आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में। लेट्स सपोज आपके पास एक कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम अटैक करवा दें इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, इतने हिस्से के ऊपर अगर हम अटैक करवाने की कोशिश करें कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या ख्याल है कि जो साइनाइड है ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा या फिर कार्बन के ऊपर। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखें कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है इट्स 2.5 और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है इट्स 3.44। इट्स मीन के ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इस वजह से साइनाइड जो है ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, जैसे ही ये कार्बन के करीब आएगा अटैक करने के लिए, तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास अगर आप देखें तो ये दो इसके दरमियान बॉन्ड्स मौजूद हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। ये इनमें से जो एक बॉन्ड है दिस इज़ सिग्मा बॉन्ड, और सेकंड जो बॉन्ड है ये है आपके पास पाई बॉन्ड। और एक बात आप अंडरस्टैंड करें, इसको याद रखें कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट्स ए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि ये जो हैं ये अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये वाले ये दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो जैसे ही जो साइनाइड है ये कार्बन के करीब आएगा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं सेकंड स्टेप में इसको लिख देता हूँ। ये अगर फर्स्ट स्टेप है तो साइनाइड कार्बन के करीब जब आएगा तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड रह जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये शिफ्ट हो जाएंगे इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए इस बार मैंने पार्शियली पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा बल्कि पॉजिटिव चार्ज लिखा है, और ऑक्सीजन के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज लिखा है। सो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट, कि जब एक रिएक्टिंग स्पीशी इस केस में हमारे पास है साइनाइड, दिस इज़ रिएक्टिंग स्पीशी, के साइनाइड ने जब अटैक किया, जब कार्बोनिल कार्बन के करीब आया, तब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट हो गए टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन। तो अब आयंस बन चुके हैं। आयंस बनने की वजह से ये जो साइनाइड है ये इसके ऊपर अब इजीली अटैक कर सकता है इस कार्बन के ऊपर। तो ये यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और अपना बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लेगा। कुछ इस तरह से इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक साइड पे साइनाइड अपना बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट्स ए नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज कब आया है? जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गए हैं ऑक्सीजन एटम की तरफ। तो ये एक टेम्परेरी तौर पे आयंस बनते हैं, और बाद में जैसे ही साइनाइड को आप रिमूव करते हैं, अगर आप इसको सॉल्यूशन में या जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हैं इसको रिमूव कर दें तो ये दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये टेम्परेरी इफेक्ट कैसे है, अगर आप इसको रिमूव कर दें यहाँ से, लेट्स सपोज हम कार्बोनिल कार्बन से साइनाइड को रिमूव कर देते हैं, तो साइनाइड जो है हमने यहाँ से निकाल दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इट्स मीन कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे और कार्बन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दरमियान में आ जाएंगे, और जैसे ही आपने इसको रिमूव किया आपके पास जो ओरिजिनल कंडीशन है कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर दो बॉन्ड कार्बन के वैसे ही आ जाएंगे। तो देखिए कि इस केस में जैसे ही आपने साइनाइड को रिमूव किया तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन जो थी उसमें दोबारा वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर फिर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो हमने देखा था कि ये हमने जब रिएक्शन शुरू किया था उस वक्त की कंडीशन है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स ए टेम्परेरी इफ़ेक्ट, कि जैसे ही आप रिएक्टिंग स्पीशी को ऐड करेंगे तो जो पोल्स की क्रिएशन है, जो आयंस की क्रिएशन है वो हो जाएगी। यहाँ पर आयंस जो हैं बन चुके हैं, और जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद फ़ौरन से वो जो कार्बोनिल कार्बन है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। सो इट्स ए टेम्परेरी इफ़ेक्ट, इट्स मीन के द ओरिजिनल कंडीशन इज़ रिस्टोर्ड। अब हम कुछ इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट क्या है। तो अगर आप देखें पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, सो इस केस में हम एक एग्जांपल की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास सिमेट्रिक कार्बन चेन है, और इसके ऊपर हम एक रिएक्टिंग स्पीशी विच इज़ हाइड्रोजन पॉजिटिव विच इज़ इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देते हैं, इसी सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करवाने के लिए। तो देखिए अब ये जो डबल बॉन्ड है इसकी नेचर तो न्यूट्रल है, जितना इस कार्बन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही इस कार्बन के ऊपर चार्ज होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर बिलफर्ज आप लेट्स सपोज करें कि ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के करीब चला जाता है, इस कार्बन के करीब, तो जैसे ये इस कार्बन के करीब जाएगा तो यहाँ पर तो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं विच इज़ पाए इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हाइड्रोजन जो है ये इसके करीब चला गया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कार्बन जो है वो चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेकर आऊँ और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करूँ। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। बाकी चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिख दी, और अब इसके करीब आ चुका है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इसके करीब आ चुका है इस कार्बन के ऊपर। सो इस केस में सेकंड स्टेप में देखें ये पोल्स की क्रिएशन हो चुकी है, आयंस की क्रिएशन हुई है। आयंस की क्रिएशन की होने की वजह से दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इसमें आयंस बन जाते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में, और अब जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली इसके ऊपर अटैक कर देंगे और अपना बॉन्ड कार्बन के साथ और हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ इस्टेब्लिश कर लेगा, और कुछ इस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में क्या हुआ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस towards attacking reagent या फिर reacting species। इस केस में हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्टिंग स्पीशी की तरफ चले जाएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स अब हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट की। सो व्हाट इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट? लेट्स सपोज आपके पास एक कार्बोनिल कार्बन है,
यहाँ पर हम कार्बोनिल कार्बन को बना लेते हैं और अब हम एक नेगेटिव रिएक्टिंग एजेंट का अटैक करवाते हैं इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। सो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या होगा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। जैसे ही ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, चूँकि यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक के केस में न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक किया, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे विच इज़ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल से दूर चले जाएंगे। कुछ इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एक साइड पे अब आकर सायानाइड जो है वो अपना बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लेगा, बना लेगा। इस केस में आपने देखा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, यहाँ पर ये बॉन्ड जो ना आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगा, और ये फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रह जाएगा। सो आपने देखा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन से दूर चले गए हैं, इस न्यूक्लियोफाइल से दूर चले गए हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर चले जाएंगे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए, मज़ीद डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स की मदद से हम इसको अब मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सपोज ये एक बेंजीन रिंग है आपके पास। अब आपने जो इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इसके ऊपर आप एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दें। सो ये वाला कार्बन और ये कार्बन के दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सिमेट्रिक है, इस कार्बन के दरमियान और इस कार्बन के दरमियान भी सिमेट्रिक है, और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी सिमेट्रिक है। सो इस केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज रिएक्टिंग स्पीशी है, लेट्स सपोज ये इस कार्बन के पास चली जाती है, इस कार्बन के पास, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ, इसको नंबर 2, ये नंबर 2 कार्बन के पास चली जाती है। तो जैसे ही ये स्पीशी इस कार्बन के पास जाएगी तो सूरत हाल कुछ इस तरह की होगी कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर जैसे ये इसके करीब जाएगी यहाँ पर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेरी तौर पे अपनी ये पोजीशन छोड़ के इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो मैंने एज इट इज़ बना दिए। अब देखिए इस केस में अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को अब अटैक करवाएं तो ये इजीली जो है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर अटैक कर सकेंगे और यहाँ पर बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो कुछ बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से अब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और बाकी जो है मैंने एज इट इज़ बना दिए। अब हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट के बारे में। हम इस बार एक बेंजीन रिंग लेते हैं और उसके ऊपर एक चलें मेथॉक्सी का एक ग्रुप अटैच कर देते हैं, विच इज़ इसका नाम है जी मेथॉक्सी बेंजीन। इस केस में क्या होगा, अगर आप अटैक करवाएं इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल का, तो देखें ये वाला हिस्सा तो आपको सिमेट्रिक नज़र आ रहा है। बेंजीन का रिंग तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, इट्स ए
न्यूट्रल ऑलमोस्ट, ये हम कह सकते हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ तो इसके ऊपर है कि ऊपर तो एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला, और ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा रिंग के अंदर। यहाँ पर 2 लोन पेयर मौजूद हैं जनाब। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन, ये जो लोन पेयर हैं, ये डोनेट होंगे इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैं इसकी रेजोनेंस स्टेट को अगर लिखूँ तो कुछ इस तरह से मैं इसकी रेजोनेंस स्टेट, ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर रिंग के अंदर फेंक देगा, इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और साथ में ये CI3 ग्रुप आ जाएगा। और अब देखिए ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि कार्बन की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाकी मैं डबल बॉन्ड एज इट इज़ बना देता हूँ। देखें, आपने एक सिर्फ मेथॉक्सी का ग्रुप अटैच किया है, तो थोड़ी सी चेंजिंग आप समझें, इसको अंडरस्टैंड करें। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपना ऑर्बिट छोड़ के ये ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन है, दिस इज़ ऑर्थो, दिस इज़ मेटा एंड दिस इज़ पैरा। सो ऑर्थो के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, वो शिफ्ट हो गए हैं। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मैं आपको कितनी दफ़ा समझाऊं कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। सो दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और अब जो हैं ये इलेक्ट्रॉन इजीली इसके ऊपर अटैक करेंगे और अपना बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लेंगे। कुछ इस तरह से अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन को अगर मैं बनाऊं, तो बॉन्ड जो है वो आपके पास यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, और ये बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया, और बाकी बॉन्ड जो हैं मैंने एज इट इज़ बना दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या होगा कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इस कार्बन के पास फिर 3 बॉन्ड हो जाएंगे। अब 3 बॉन्ड तो नहीं हो सकते कार्बन के, इस वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। ये वाले हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएंगे, और रिंग की जो स्टेबिलिटी है वो दोबारा से अचीव हो जाएगी। यहाँ पर फिर बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और मैं इसको अलग अगर एक्सप्लेन कर दूँ, कुछ इस तरह का रिंग का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव, अब सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर न्यू कंपाउंड। ये न्यू कंपाउंड बना है जनाब। अब यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को इस्तेमाल किया। अच्छा, इसकी तो जो रेजोनेंस स्टेट हैं वो मज़ीद भी बन सकती हैं। जैसे इसी कंपाउंड को मैं अब दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, यहाँ पर ये। इसकी अब सिर्फ मैं अभी रेजोनेंस स्टेट को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो रेजोनेंस स्टेट कुछ इस तरह से आ जाएंगी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड जो है एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर बॉन्ड आ जाएंगे, और यहाँ पर अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने इसकी नेक्स्ट रेजोनेंस स्टेट बनाई है, इसको मैं फर्स्ट कह देता हूँ, इसको सेकंड, और इसको थर्ड रेजोनेंस स्टेट कह देता हूँ। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस पोजीशन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को इसमें अगर ऐड किया हुआ है तो ये भी तो रेजोनेंस स्टेट एग्जिस्ट करती है ना। तो देखिए इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो ये वाला जो है ये इसके ऊपर जाकर
इजीली अटैक कर लेगा और ये बॉन्ड भी अब बन सकता है। और यहाँ पर जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर अटैच होगा और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मेथॉक्सी ग्रुप एज इट इज़, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और अगर आप याद रखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो हाइड्रोजन जो है, जब इसको आप रिमूव करेंगे तो ये रिंग की स्टेबिलिटी दोबारा से अचीव हो जाएगी और ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। देखें इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला कार्बन यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे और रिंग की स्टेबिलिटी दोबारा से आ जाएगी। और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, एक आपने ये वाला कंपाउंड बना लिया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ा हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, और एक आपने कंपाउंड बनाया था इसके ऊपर जो कि ये वाला है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, नंबर 1, इसको मैं ए कंपाउंड कह देता हूँ, ए कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर बी कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा? ज़रा सोच कर बताना है। सो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। ये देखिए पैरा पोजीशन पे अटैच है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बल्कि ग्रुप इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, तो ये बल्कि ग्रुप से काफ़ी दूर है। इसका मतलब यहाँ पे हिंड्रेंस जो है वो ना होने के बराबर है, यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं होगी, इट्स मीन इट्स ए स्टेबल। और अगर आप दूसरे कंपाउंड को देखें तो ये तो इसके बिल्कुल करीब है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है हिंड्रेंस देखने को मिलेगी इस केस में। तो ये जो कंपाउंड है आपके पास, दिस इज़ अनस्टेबल।